परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप और संतों के संत गुरुओं के गुरु पूजनीय बाबा नीम करौली महाराज जी ने सबको एक ही सीख दी कि मानव मानव में भेद न करो, आर्त की सेवा करो, भूखे को भोजन दो और सबकी सेवा इस तरह से करो कि सबके भीतर खुद को ही देखो। जब तुम खुद को हर एक में देखते हो और जो खुद को चाहिए, जो खुद के लिए जितना चाहिए और सब कुछ तुम दूसरों के लिए करते हो, तो वही तुम्हारा सर्वोपरि आत्मज्ञान बन जाता है। आत्मज्ञान भीतर झांकने से प्राप्त होता है, लेकिन हमारा भीतर हमारे ही तो बाहर विद्यमान है। और महाराज जी तो हमेशा सदात्मा सर्वभूतात्मा का सिद्धांत को स्वयं भी अपनाए हुए रहते। बाबा नीम करौली महाराज जी ने यह जो सीख दी है दोस्तों, यह सबसे आसान तरीका है भक्ति के मार्ग पर स्वयं को पहचानने का। और हमें यह मानवीय दुर्लभ जीवन मिला ही है स्वयं को पहचानने के लिए, ना कि यहाँ पर रखी वस्तुओं, मनुष्य, रिश्तों, नातों में स्वयं को उलझाने के लिए। आप जरा सोच कर देखिए, पूरा जीवन बीत जाता है, जिन जिन वस्तुओं, रिश्ते, नाते, मनुष्यों से आप पूरे जीवन में जुड़ते और बिछड़ते रहते हैं, उनमें से किसी को भी आपसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सब अपना अपना वही कर रहे होते हैं जो उन्हें करना होता है। पूरा जीवन बीत जाने के बाद भी आप स्वयं को नहीं पहचान पाते, और यही सबसे बड़ा विलंब हो जाता है भक्ति के मार्ग में। कोई जो भक्ति अपनाने को कहता है या किसी को भक्ति अपनाने के लिए कहा जाता है, जिसका तात्पर्य कदापि नहीं कि केवल प्रतिमूर्ति, चित्र और मूर्ति के आगे बैठकर दीपक जलाना, हाथ जोड़ना और उनकी जय जयकार करना और बाद में पूर्ण रूप से लिप्त हो जाना, आसक्त हो जाना, इंद्रियों के ही वश में हो जाना। वास्तविक भक्ति केवल और केवल एक ही माध्यम है, और वह है स्वयं को पहचानना। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानना शुरू करेंगे, तब तक आप ईश्वर का सत्य रूपी मार्ग नहीं ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर बिल्कुल समान भाव में आपके भीतर भी है और आपके बाहर भी हैं। अब हम इस शरीर को चीर फाड़ के इसके भीतर तो नहीं झांक सकते, परंतु बाहर हमारे सामने असीमित माध्यम और विस्तार उपलब्ध है। आप जितना चाहें उतना ईश्वर को ढूंढ सकते हैं, जितना चाहें उतना ईश्वर को ग्रहण भी कर सकते हैं, परंतु कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, इसी बात के लिए महाराज जी ने यह सीख दी कि हर एक के अंदर स्वयं को देखो। स्वयं कौन? मैं कौन? परमात्मा। हर एक के अंदर जब ईश्वर को उसी भाव से देखते हो जिस भाव से इस जीवन के मध्य में स्वयं को देखते हो, तो स्वतः ही तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हो। हर एक जगह तुम्हें ईश्वर दिखाई देंगे, हर एक इंसान के अंदर ईश्वर दिखाई देंगे। उसके बाद में न तो मोह रहता है, न माया रहती है, न द्वेष रहता है, न क्रोध रहता है। किसका करोगे लालच, किस पर करोगे क्रोध? सामने जो कुछ दिखाई देगा वह केवल और केवल ईश्वर होंगे। ईश्वर जब सामने दिखाई देने लगते हैं तो स्वतः ही आपकी चेतना के सारे पन्ने एक एक करके खुलते जाते हैं। दोस्तों, कई बार मनुष्य इस बात में भी उलझ जाता है कि मुझे इतना सारा ज्ञान कहाँ से मिले, मुझे सत्य का आईना कैसे देखने को मिले, या मैं कहीं पर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहूँ तो कैसे मानूं कि वह ज्ञान परम सत्य है। हो सकता है कि मुझे झूठा ज्ञान ही सत्य ज्ञान के रूप में दिखता हो, तब मैं क्या करूं? दोस्तों, ईश्वर सत्य है, असत्य भी ईश्वर का ही हिस्सा है। लेकिन जब आप मानव के भेद से परे हट जाते हैं, तभी आप उस सत्य को छान कर देख पाते हैं। आप अगर लोगों में भेदभाव करेंगे, स्वयं को किसी से छोटा या बड़ा मानेंगे, दूसरों में कम या अपने में ज़्यादा मानेंगे, तो धीरे धीरे आप असत्य के अंधेरे में घिरते चले जाएंगे, जबकि स्वयं सत्य की खोज में होंगे। ऐसी स्थिति में आपको महाराज जी की इसी सीख को अपने जीवन में अपनाना होगा कि हर एक जगह, हर एक में अपने ईश्वर को उसी तरह देखना जैसे नित्य प्रतिदिन आप स्वयं को देखते हैं। आप अपने लिए जितनी आवश्यकताएं सोचते हैं, सामने अगर कोई आ गया असहाय, बेसहारा, लाचार, तो उसमें आपको स्वयं दिखाई देना चाहिए, और उस समय आपका यह भाव होना चाहिए कि अभी फ़िलहाल मुझे जो ज़रूरत है वही तो इसे भी ज़रूरत है, और यह कौन है? ये मैं ही हूँ। और मैं कौन है? मैं ईश्वर हूँ। इस महाराज जी के गहरे भाव को जब मनुष्य समझ लेता है, तो दोस्तों उसका उलझा हुआ पूरा जीवन और साथ में उलझा हुआ भक्ति का मार्ग दोनों ही एक ही बार में सुलझ जाते हैं।
जिस ज्ञान को वह यहाँ वहाँ खोजता रहता है, वह ज्ञान के पन्ने उसके सामने स्वतः खुल जाते हैं और यह संभव हो पाता है जब आप एक अलौकिक गुरु की शरण में होते हैं। आज के इस कलयुग के अंदर परम प्रतापी महावीर संकट मोचन हनुमान जी हम सब के मध्य में अलौकिक गुरु पूजनीय बाबा नीम करोली महाराज जी के रूप में प्रकट भये। आज के इस खास वीडियो में हम आपको महाराज जी के द्वारा बताया गया ईश्वर का सर्वोपरि ज्ञान साझा करेंगे, जो बाबा जी ने अपने प्रिय भक्तजनों से साझा किया था। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आप सभी से महाराज जी प्रभु श्री हनुमान जी के एक अनन्य भक्त के जीवन में आ रखे महासंकट की घड़ी में उनकी मदद करने हेतु हार्दिक निवेदन कर रहे हैं। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी के अनन्य भक्त बहुत बड़े महासंकट में फंसे हैं, मेडिकल कंडीशन में, और वह पूरी तरह से लाचार अवस्था में है। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी की प्रेरणा से आप सबसे हार्दिक निवेदन है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थ्य के साथ में बाबा जी के इन भक्त की मदद जरूर करिए।